चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पादप ऊतक। पादप ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। पादप ऊतक देखिए, ये कक्षा 9 वालों के लिए विशेष इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 9 और कक्षा 11 दोनों के लिए, क्योंकि कक्षा 9 वालों के लिए सिलेबस में है, कक्षा 11 वालों के लिए भी सिलेबस में है। तो प्लांट ऊतक की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि प्लांट ऊतक में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पादप ऊतक को अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो पादप ऊतक होता है ये 2 तरह का ऊतक होता है। एक होता है विभोजोतक, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक, जिसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। विभोजोतक, देखिए विभोजोतक वो ऊतक होता है जहां पर हमेशा विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जहां पर हमेशा विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिनकी कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती हैं। अर्थात ऐसे क्षेत्रों में जहां पे विभोजोतक पाया जाता है वहां पे हमेशा वृद्धि होती रहती। क्यों होगी भैया वृद्धि? अरे भैया सीधी सी बात है, जब विभाजन होगा, कोशिकाओं का विभाजन होगा तो कोशिका बढ़ेगी। आप जानते हो कि वृद्धि की परिभाषा ही होती है इंक्रीजेस ऑफ मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अर्थात संख्या में बढ़ना और भार में बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। तो भैया सीधी सी बात है, मेरिस्टेमेटिक कोशिका पाई गई मतलब विभाजन होगा। बोलो हाँ। मेरिस्टेमेटिक कोशिका पाई गई तो विभाजन होगा। अगर विभाजन हुआ तो वृद्धि होगी। बोलो हाँ। वृद्धि होगी कि नहीं होगी? तो जाहिर सी बात है, विभोजोतक कोशिकाएं जहां विभोजोतक ऊतक जहां भी पाया जाएगा वहां पे वृद्धि होती है। बात समझ में आ? और विभोजोतक ऊतक ध्यान रखिएगा, वृद्धि होने का आप देखते हो ज्यादातर पौधों में कहाँ कहाँ वृद्धि होती है। एक तो ऊपरा होता है जो सबसे आगे, जहां से नई नई पत्तियां निकलती हैं, कोमल या नई नई पत्ती निकल रही है, तो जो आगे वाला भाग होता है ना, शीर्ष वाला भाग, वहां पे विभोजोतक पाया जाता है। और वो जो शीर्ष वाला भाग होता है ना, जहां से सीधे सीधे जैसे ये पत्तियां होती है ना, ये पौधा होता है तो यहाँ से निकलती है पत्तियां नई नई, ये पत्तियां जो निकल रही होती हैं, तो इसी को हम कहते हैं शीर्षस्थ विभोजोतक। क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभोजोतक। और ये विभोजोतक एक तो यहाँ शीर्ष भागों में पाया जाता है, किसके? पौधे के तनों के शीर्ष में और जड़ों के शीर्ष में। जड़ों के शीर्ष भाग में यानी सबसे अग्र भाग में, यहाँ पर भी ये विभोजोतक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो जड़ें आगे की ओर वृद्धि कर जाती हैं, और यहाँ पर जब ये विभोजोतक कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर जब कोशिकाओं का विभाजन करती हैं तो ये हमारा तना आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहला प्रकार है शीर्षस्थ विभोजोतक। जिसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। बात समझ में आया? एपिकल मेरिस्टम। दूसरा होता है, ध्यान रखिएगा, आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम। दूसरा क्या होता है? इंटर कैलरी अर्थात पार्श्वी मेरिस्टम। पार्श्वी विभोजोतक, जिसे हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम अर्थात पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है बगल से,
जब व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की बात कर, जैसे पौधे, क्योंकि पादप ऊतक की बात है, जब पौधे बगलिया से मोटाते हैं ना तो उसको हम कहते हैं पार्श्वी विभोजोतक, यानी बगल से, साइड में ये जो मोटाई बढ़ती रहती है ना, आप देखते हो पहले पौधा इतना पतला रहता है, बाद में मोटा तगड़ा हो जाता है, तो ये जो बगल से मोटाई हो रही है ना, वो किसके द्वारा हो रहा है? पार्श्वी विभोजोतक के द्वारा हो रहा है। अर्थात जैसे ही हमारा विभोजोतक हम देखते हैं, आप लोगों की किताब में इस तरीके का बना रहता है, तो ये अग्रभाग होता है, यहाँ पर ये जो मेरिस्टम पाया जाता है, यहाँ पे एपिकल पाया जाता है, और ये जो बगल में पाया जाता है, यहाँ पे ये साइड बाई साइड जो पाया जाता है, वो ध्यान रखिएगा इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। अर्थात ये बगल से, ये पौधे की मोटाई वृद्धि करने के लिए होता है। यहाँ पर जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो पौधा बगल से यानी साइड से मोटाई में बढ़ता है। ठीक, चलिए अगला आता है आपका अंतर्वेशी। अंतर्वेशी विभोजोतक। अंतर्वेशी विभोजोतक ये ध्यान रखिएगा नोड पर पाया जाता है। ये नोड पर पाया जाता है। नोड का मतलब होता है गांठें। आप लोग जानते हो, जैसे गन्ना देखे हो ना, गन्ना एक के बाद एक ऐसे गांठें पाई जाती हैं, फिर एक के बाद एक गांठें पाई जाती हैं। ऐसे लगभग सभी पौधों में गांठें होती हैं। आप जैसे गुलाब होता है, जहाँ से पत्तियां निकलती हैं, जहाँ से पत्ती निकले, ध्यान रखिएगा, जहाँ से शाखाएं निकलती हैं। अर्थात जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये हमारा पौधा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आप देखो यहाँ से पत्तियां निकल रही होती हैं, यहाँ से पत्तियां निकल रही होती हैं, तो एक गांठ यहाँ हो गई, एक गांठ यहाँ हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो इन गांठों के बीच में ये जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। अर्थात ध्यान रखिएगा, गांठों के बीच का भाग, लेकिन इस भाग को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो ये जो हमारा अंतर्वेशी विभोजोतक होता है, ये कहाँ पाया जाता है? दो नोडों के बीच। जो हमारे दो नोड होते हैं, जो हमारी दो गांठें होती हैं, बात समझ में आ, उन गांठों के बीच में ये इस तरीके का विभोजोतक पाया जाता है। बात समझ में आया? यहाँ पर ये हमारी गांठें हैं, यहाँ से हमारा ये लीफ निकल रहा है, ठीक, तो ये भी हमारी एक गांठ हो जाएगी। यहाँ से कोई नई शाखा अगर निकल रही है तो भी यहाँ पे एक गांठ हो जाएगी। तो ये जो हमारा ये नोड है, इन नोडों से हमारा क्या होता है? इन नोडों पर पाया जाता है अंतर्वेशी विभोजोतक। और यही विभोजोतक क्या काम करता है? इन गांठों में क्या होता है कि डिवाइडेशन होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से विभाजन होता है। जब यहाँ पे विभाजन होता है तो आखिर ये कोशिका, जब यहाँ पे विभाजन होगा तो बताइए ये कोशिका कहीं जा सकती है का? क्योंकि यहाँ से तना वृद्धि कर नहीं सकता, क्योंकि तना कहाँ से वृद्धि करता है? एपिकल भाग से, शीर्ष से विभाजित होता है, शीर्ष से आगे की ओर बढ़ता है। तो भैया जब यहाँ से आगे जा नहीं सकता और कोशिका यहाँ पे विभाजित हो रही है बार बार, जब ऐसे समझिए कि आप ढेर सारा पैसा कमाओगे और आपके पास रखने का गुल्लक छोटा है, अब पैसा कमाए जा रहे हो तो पैसा गुल्लकों से बाहर नहीं निकल आएगा। तो वैसे यहाँ से समझिए कि जैसे अगर ढेर सारी कोशिका विभाजित होगी ना, तो कोशिका अगर विभाजित हो रही है तो समझिए कि यहाँ से हमारी कोशिका क्या होगी? बाहर निकलेगी। कोशिका बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि कोशिका के रूप में क्या निकलेगा? पत्ती निकलेगी, तना निकलेगा, तना और पत्ती निकलेगी। तो अंतर्वेशी विभोजोतक से क्या निकलता है? ध्यान रखिएगा, पत्ती निकलती है और तना निकलता है। बात समझ में आए? तो चलिए आप देखिए, विभोजोतक अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो हमेशा विभाजित होती रहती है, निरंतर विभाजित होती रहती है, वो विभोजोतक ऊतक कहलाता है। ये तीन प्रकार का होता है। पहला एपिकल मेरिस्टम, दूसरा पार्श्वी विभोजोतक, तीसरा अंतर्वेशी विभोजोतक। बात समझ में आया? तीन प्रकार के ये विभोजोतक हमने आप लोगों को बताया। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अस्थायी ऊतकों की तरफ। क्या है हमारा अस्थायी ऊतक? बात समझ में आया? तो अस्थायी ऊतक की अगर हम बात करें तो अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। अर्थात ऐसे ऊतक जो पौधों में परमानेंट अस्थायी रूप से व्यवस्थित रहते हैं, इनमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती, ऐसे ऊतकों को हम क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जिनमें किसी भी प्रकार के विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती, वो हमारे क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू अर्थात स्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सरल ऊतक, दूसरा होता है आपका जटिल ऊतक।
बात समझ में आया? सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक और जटिल ऊतक की अगर हम बात करें तो सरल ऊतक क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करें। सरल ऊतक अर्थात ऐसे ऊतक जो सरल अर्थात साधारण कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सरल ऊतक। सरल ऊतक हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका मृद ऊतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है आपका दृढ़ ऊतक। ठीक, देखिए मृद ऊतक क्या होता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। मृद ऊतक अर्थात चलिए क्या हुआ सर, मृद ऊतक अर्थात ऐसे ऊतक जो बहुत ही कोमल हो। मृदु मतलब क्या होता है, कहें मृदुभाषी हो जाओ। मृदुभाषी मतलब एकदम बहुत मधुर, मधुर मतलब एकदम कोमल, कोमल कहें मृदु स्वभाव वाला आदमी है, यानी ऐसा जो बहुत कोमल स्वभाव का हो, ऐसे ही हम कहते हैं मृद ऊतक अर्थात ऐसा ऊतक जो बहुत ही कोमल हो। ये ध्यान रखिएगा, पौधों के खासकर पैरेंकाइमा बार्क एरिया में पाया जाता है, छाल एरिया में पाया जाता है। जैसे पौधों का ऊपरी भाग होता है ना, जहाँ छाल होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है मृद ऊतक अर्थात सरल मृद ऊतक होता है। ये बहुत ही कोमल होता है। पौधों में ध्यान रखिएगा, इसकी कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इनके कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये पॉलीगोनल, अंडाकार, गोलाकार, कई आकार की हो सकती हैं। अंडाकार, गोलाकार, पॉलीगोनल, कई आकार की ये हो सकती हैं। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा मृद ऊतक। दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक ध्यान रखिएगा, इसकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। ये भी पॉलीगोनल, अंडाकार, कई आकार की होती हैं। ध्यान रखिएगा, इसके कोनों पर क्या होता है कि लिग्निन की जमा होने के कारण, लिग्निन और पैक्टिन जमा होने के कारण यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं पाया जाता, खाली स्पेस नहीं पाया जाता, अर्थात ये हमारा स्थूल कोण ऊतक होता है। स्थूल कोण ऊतक क्या काम करता है, पौधों को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है, अर्थात उन्हें ध्यान रखिएगा मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। बात समझ में आया? खासकर ये जैसे आप लोग देखते हो सन हो गया, पेटुआ हो गया, इनकी जो ऊपर की कवर होती है, ये सेलुलोजिक होते हैं, अर्थात उनके ऊपर की कवर जो होती है जहाँ से हमें ये रेशे प्राप्त होते हैं, वो स्थूल कोण ऊतक के ही होते हैं। बात समझ में? सन पेटुआ के ऊपरी बार्क जो होती है, छाल होती है, वो हमारे स्थूल कोण ऊतक के ही होते हैं। अगला होता है दृढ़ ऊतक। ये काफ़ी हार्ड होता है, खासकर ध्यान रखिएगा, ये पौधों के जैसे हमारे जितने भी फल होते हैं, फल के सीड के ऊपर की जो कवरिंग होती है, सीड के ऊपर यानी बीज के ऊपर की जो कवर होती है, आवरण होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है। जैसे नारियल के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, तो वो ध्यान रखिएगा किसका बना होता है, दृढ़ ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? दृढ़ ऊतक का बना होता है। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, जैसे आप सरसों होता है, सरसों के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है ना, वो दृढ़ ऊतक का बना होता है। इसमें भी पैक्टिन और लिग्निन की कवर होती है, जो क्या काम करती है, इसकी कोशिकाओं को काफ़ी कठोर बना देती है। बात समझ में आया? तो ये भी पौधों में क्या करता है, उनको स्टेबिलिटी बनाता है, स्थायित्व प्रदान करता है, दृढ़ता बनाता है। बात समझ में? दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये हो गए आपके सरल ऊतक। जटिल ऊतक की बात करें तो जटिल ऊतक हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम ध्यान रखिएगा हमारे पौधों में जल का परिवहन करता है। पौधे जड़ों के द्वारा अर्थ से अर्थात भूमि से जो जल अवशोषित करते हैं, वो जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों, शाखाओं, पत्तियों आदि तक पहुंचाने का काम जो होता है, वो जाइलम के द्वारा होता है। अगला आपका आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पौधों में बने हुए भोजन, पौधों में बना हुआ भोजन को पूरे शरीर में अर्थात पौधे के विभिन्न भागों
में तना, जड़, पत्तियां के साथ साथ जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम पौधों में एक संवहनी ऊतक के रूप में होते हैं जो पौधों को क्या काम करते हैं? जल और भोजन प्रदान करते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ से जाइलम और फ्लोएम ये संवहनी ऊतक हैं, ये जटिल ऊतक की श्रेणी में आते हैं। सरल ऊतक आपका मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक होता है। तो यही हमारे ऊतक हैं जो टोटल आपको पादप ऊतक में पढ़ना है। तो हम एक एक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विभोजोतक, फिर विभोजोतक के प्रकार, फिर स्थायी, फिर सरल, फिर जटिल, सब के बारे में हमें पढ़ना है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, क्लासिफिकेशन था। अब हम एक एक ऊतक के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए।